हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा आज के मार्केट के बारे में, कैसे हमने डील किया, आज की क्या पॉसिबिलिटी थी और हमने कैसे आज मार्केट को देखा और कल का क्या चांस बनता है, कैसी पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। अपना सपोर्ट बनाए रखिए और इसी तरीके से मैं वीडियो लाता रहूँगा आपकी मदद करने के लिए। कल हमने उम्मीद की थी बैंक निफ्टी 23,200 ऑलमोस्ट वहाँ तक हम गए, और जो भी दोनों स्टॉक थे जिसके बारे में मैंने बात किया था उन्होंने भी बहुत अच्छा मूव दिया। तो ओवरऑल आई होप आपको आज बेनिफिट मिला होगा। इसी तरह बेनिफिट मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए और जो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में। तो आज का मार्केट काफ़ी फ्लैट था ओवरऑल। अगर आप देखेंगे तो हाई पे खुल के एक बार हम डिप मारे, फिर बाउंस, फिर डिप। तो ओवरऑल डिप जो थी वो काफ़ी गहरी हुई है सेकेंड टाइम में। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे लोग अब गिव अप कर रहे हैं हाई लेवल पे। और एक वैसे भी लेवल आपका 400 के आसपास काफ़ी सेलिंग है और 472 पे हम आ चुके हैं। उसका बहुत बड़ा रीज़न था शॉर्ट कवरिंग इन बैंक्स। तो बैंक में शॉर्ट कवरिंग हो रही है। 2-3 दिन में हमने करीब 1000 पॉइंट की रैली की और 1000 पॉइंट की रैली के कारण ही निफ्टी में काफ़ी जो मूव आया 150-200 पॉइंट का, वो पूरा का पूरा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट करेंटली रेंज में था आज। और ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कि सेक्टर्स कुछ पॉजिटिव हैं और कई सारे सेक्टर नेगेटिव हैं। रियलिटी काफ़ी वीक है, यूटिलिटी वीक है, मेटल वीक है और एफएमसीजी भी वीक हो रहा है। तो ये ओवरऑल सेक्टोरियल अगर आप देखेंगे तो वीकनेस आ रही है। तो इसको नज़र में रखिए कि जो सेक्टर वीक हैं और उनमें काफ़ी अगर रैली आ चुकी है तो वीकनेस गहरा सकती है अगर हम यहाँ से रिवर्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लूजर्स गेनर्स की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गेनर्स की। तो गेनर्स में आप देखेंगे टाटा मोटर्स, इसको हमने 121 के आसपास यही कहा था आपसे। 119, 120 के स्टॉप लॉस से आप एक बार बाय करिए। 126, 27 आ सकता है। आज 127 का लेवल आया, बहुत ज़्यादा यहाँ भी उम्मीद नहीं है। लेकिन अगर 130 को ब्रेक करके सस्टेनेबल स्ट्रेंथ के साथ जाता है तो 138 तक के लेवल भी आ सकते हैं। लेकिन ओवरऑल जिन लोगों ने लोअर लेवल पे खरीदा है 100 के आसपास, 97 के आसपास, उनके लिए 130 क्या 135 क्या। तो मेरे हिसाब से आप उस तरीके से डिसीजन लीजिए कि अगर आपने 120 ऑलमोस्ट 20-25% आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आप बुक करने की सोच सकते हैं। लेकिन अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइजन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आपको डिप में भी खरीदना है और आपको इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। तो इस तरीके से आप सोचिए कि आपका पर्पस क्या है इसे लेने का। यहाँ पे हमने देखा एसबीआई में मैंने बात की थी 209 की, जहाँ पे सेलिंग आ सकती है। हम गए ऑलमोस्ट वहाँ तक गए हैं। उसके अलावा आयशर मोटर बाउंस आ रहा है, स्टॉक सस्ता लग रहा है लोगों को। जैसे मैंने कल वीडियो बनाया तो डेफिनेटली उसका एक थोड़ा सा इसको अट्रैक्शन मिल रहा है। लोग जानते हैं कि हाँ यार शायद ऊपर जाएगा। तो आयशर मोटर में यहाँ पे लोग देख सकते हैं आपकी काफ़ी बाउंस आया, तो लोग में थोड़ी यूफोरिया है कि ऊपर जा सकता है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि इन स्टॉक्स में जो भी आज अपसाइड के लिए गए हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई, तो इनमें थोड़ा सा बाउंस हो रहा है। और मेरे हिसाब से ये रोटेशन हो रहा है बैंकिंग स्टॉक्स में। बैंक निफ्टी को टॉप कराने की कोशिश है। तो देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि निफ्टी वीक है और बैंक निफ्टी टॉप फॉर्मेशन कर रहा है। जो कवर अप रैली थी बची हुई थी वो कर रहा है। और 23,200 आज हमने टच भी कर लिया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट लेवल ये है कि 23,200 पे क्या होता है, क्योंकि ये पुराना टारगेट था और यहाँ से बड़ी सेलिंग हर बार आती है। तो अगर यहाँ से फिर से बड़ी सेलिंग आई तो आप मान लीजिए कि रैली खत्म, निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी की भी। और निफ्टी का जो फॉल होगा वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा होगा इस बार, क्योंकि निफ्टी थोड़ा वीक लग रहा है। तो ये अभी पॉसिबिलिटी है। लूजर्स में हम देख लेते हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ लूजर्स देख लेते हैं। तो अगर आप लूजर्स देखेंगे यहाँ पे तो आप देख सकते हैं गेल, श्री सीमेंट, सन फार्मा, एनटीपीसी। तो ये जो स्टॉक्स गिर रहे हैं इनमें मेटल थीम है एक, और एक गवर्नमेंट सेक्टर में जो स्टॉक्स थे ऊपर भाग रहे थे उनमें थोड़ा सा कूल डाउन आया है। आप देख सकते हैं एनटीपीसी स्टॉक काफ़ी भागा था तो अभी 105 से 103 आ गया है। लेकिन 101 के ऊपर जब तक है तो फिर से एक रैली आने के चांसेस है। गवर्नमेंट सेक्टर वाले स्टॉक जो पीएसयू हैं उनमें अच्छा खासा मूव अभी भी आ सकता है। लेकिन आपको ओवरऑल ये सतर्क रहना है कि ये वीकनेस है। अब आपका ऑटो और मेटल में टॉप फॉर्मेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, तो वहाँ पे थोड़ी सेलिंग आ सकती है। आईटी में भी ऐसा ही दिख रहा है। तो जब आईटी हो गया, ऑटो हो गया, आप मेटल हो गया, इनमें इतने तो जो सेक्टर लीडर थे अगर उसमें आप देख सकते हैं ये फॉर्मेशन हो रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे संभल के रहने की ज़रूरत है और यही मैं आपको सलाह दूंगा। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आगे मार्केट में क्या हो रहा है। तो ओवरऑल अगर आप सेक्टोरियल देखेंगे यहाँ पे तो पीएसयू बैंकिंग काफ़ी अच्छा किया। फाइनेंशियल सर्विसेज आप देख सकते हैं बजाज फाइनेंस ने ब्रेकआउट दिया है। ऑटो ठीक ठाक है, लेकिन ऑटो ओवरऑल अभी भी बहुत पॉजिटिव नहीं है। यहाँ पे हम और बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट्स आज ओवरऑल पॉजिटिव में हैं। अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी कहीं नहीं है। आप डॉलर देखेंगे तो ये ऊपर गया है और डॉलर के ऊपर जाने से, यूएसडी आईएनआर के ऊपर जाने से डेफिनेटली नेगेटिविटी आनी चाहिए थी लेकिन नहीं आई है। और डॉलर भी यूएस में रिबाउंड करने जैसा लग रहा है तो वो उस पर भी नज़र रखनी पड़ेगी। ओवरऑल अगर आप यहाँ गोल्ड देखेंगे तो 51,600 है, अभी डाउन चल रहा है। उसका रीज़न है डॉलर में बढ़त, और अगर डॉलर यहाँ से रिबाउंड होता है तो गोल्ड और सिल्वर में और भी फॉल आ सकता है।
तो मेरे हिसाब से अगर 64,700 पे हम हैं, अगर 64,000 लेवल ब्रेक हुआ तो 60,000 तक का भी फॉल आ सकता है। तो ये लेवल है गोल्ड और सिल्वर में अगर कोई ट्रेड करता है। ओवरऑल क्रूड में अगर डॉलर बढ़ता है तो क्रूड में भी थोड़ा फॉल आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ये 3189 यहाँ से 2950 तक भी गिर सकता है। और ये सब जब ही होगा जब डॉलर में राइज आएगा। तो डॉलर के राइज से कमोडिटी में फॉल आता है। तो ओवरऑल ये उम्मीद है कि फेड में जैक्सन होल की एक सिंपोजियम होता है, उसमें फेड का गवर्नर बोलने वाला है, तो उसके कारण हो सकता है कि डॉलर रिबाउंड हो, इसलिए ये सब एक्सपेक्टेशन है। तो ये सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है। नज़र रखिए मार्केट पे, वहाँ पे क्या होता है। अगर आपको ऑलरेडी प्रॉफिट नहीं है, अगर आपका एंट्री लेवल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपका ऑलरेडी अच्छे खासे लेवल पे एंट्री था और आपको 1000-2000 पॉइंट से फ़र्क पड़ता है तो आप ये लेवल्स को वॉच कर सकते हैं। अब हम यहाँ देख लेंगे कि मार्केट में कंट्रीब्यूशन किसका था। तो कंट्रीब्यूशन में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, तो ये बैंकिंग में ही ओवरऑल पूरा कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं। तो इन्हीं के कारण आज बैंक निफ्टी उठा है। तो इसीलिए आज का जो रैली है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन बैंक्स ही हैं। तो आप नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन और जगह से है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ही रिबाउंड आ रहा है और ये एक तरह से लग रहा है कि जो आपके लूजर्स थे, आप देख सकते हैं रिलायंस, इन्फोसिस, तो इससे निकल के थोड़ा पैसा जा रहा है यहाँ पे। और इसीलिए आप देखेंगे कि ये स्टॉक्स भाग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और फिर भी निफ्टी ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि निफ्टी को उठाने में सबसे पहले इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था, रिलायंस, इन्फोसिस, एल&टी, आईटीसी, HUL। तो इसमें थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है और आपके बैंकिंग में बाइंग आ रही है। अब हम देख लेते हैं कि यूएस फ्यूचर्स का क्या हाल है। तो यूएस फ्यूचर्स अगर आप देखेंगे यहाँ पे 171 पॉइंट ऊपर है, जैसा था जब हमने अपना मार्केट बंद किया, और ये जो टेक है ये नीचे जा रहा है। तो इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ है, क्योंकि 50-60 पॉइंट ऊपर था, हाई से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट गिर चुका है। तो इसमें लग रहा है कि कुछ निगेटिविटी आज टेक सेक्टर में आ सकती है। तो इस पर नज़र रखिए, क्योंकि यूएस मार्केट ऑलरेडी रैली कर चुके हैं काफ़ी। हम यहाँ पे चार्ट्स देखेंगे तो ये जो एक ट्रेंड बन रहा था नैस्डैक में, तो हम ऑलमोस्ट उसके पास हैं। आप देख सकते हैं 11,719 का लेवल है, 770-780 तक में इसका सेलिंग वैसे भी आना चाहिए था, लेकिन अभी यहीं से मुड़ रहा है। अगर ये मुड़ा, लास्ट टाइम हमने इस एरिया में बात की थी कि यहाँ से फॉल आ सकता है, उसके बाद ये जो फॉल आया था, इस फॉल के बाद आपने दोबारा ये लेवल देखा है 11,700। तो यहाँ पे हम यही बात कर रहे थे कि एक बार और ये ऊपर जाएगा, एक बार और ऊपर जाएगा, ताकि ये इसको टच कर सके या फिर इसको थोड़ा क्रॉस कर सके। हम ऑलमोस्ट उसके पास हैं, ब्रेक करेगा नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कि एक बार हम फिर से ये लेवल टेस्ट कर सकते हैं 11,330 का। तो इस पर नज़र रखिए, अगर ये थोड़ा सा और फॉल आता है और 11,550 के लेवल ब्रेक होते हैं तो हम इसकी तरफ बढ़ चलेंगे। तो टेक सेक्टर में वीकनेस के चांसेस हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी ने आज हाई लेवल से फिर सेलिंग दी है, 500 के ऊपर चले गए थे, वहाँ से सेलिंग आई है, 450 लेवल को भी ब्रेक किया था हमने, लेकिन लास्ट में ठीक ठाक क्लोजिंग हुई है, बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं है। लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे बन रहा है कि हम एक गैप में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गैप है, ऑलमोस्ट ये 11,430 से लेके 11,540 के बीच में था। तो हमने ये गैप भी आज इंट्राडे में ऑलमोस्ट फिल कर लिया है, जो आप लोअर लेवल देख रहे हैं। तो ये गैप जो है, इसको फिल करने हम यहाँ पे आए थे, या फिर इसको ब्रेक करके ऊपर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इस एरिया पे आप देख सकते हैं जो हाई लेवल था 11,620, 11,550, तो 550 से 620 के एरिया में सेलिंग अच्छी खासी आनी चाहिए, क्योंकि प्रीवियस सपोर्ट है, डेफिनेटली रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करना चाहिए। अभी राइट नाउ हम मार्केट बिहेव नहीं कर रहा, बैंक निफ्टी में रोटेशन चल रहा है, लेकिन अगर किसी भी केस में आपको ये जो लेवल्स हैं 11,440 का, अगर ये ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो आपको रिवर्सल दिख जाएगा, करीब 100-150 पॉइंट का भी दिख सकता है, क्योंकि एक्सपायरी वीक है, तो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सेंचुएट हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है डाउन साइड में भी। तो उसके लिए तैयार रहिए। यहाँ पे ओवरऑल बहुत नेगेटिव अभी नहीं है, लेकिन इस लेवल के ब्रेक होने पे हम नेगेटिव हो जाएंगे। राइट नाउ टॉप आपका आज का हाई मान के चलिए 550 का लेवल जो है, ऑलमोस्ट 520-530, तो 550 का लेवल एक टॉप की तरह अभी फ़िलहाल दिख रहा है, और लोअर साइड में जो सपोर्ट आ रहा है आपका 440 के आसपास आ रहा है। अगर हम 550 ब्रेक करते हैं अप साइड में, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 200-300 पॉइंट भी खुल सकता है, और अगर हम नीचे की तरफ 440 के नीचे जाते हैं तो हम फिर से उसी रेंज में ट्रैप हो जाएंगे, और फिर से हम 340 तक के लेवल तक डिप मार सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बनती है निफ्टी 50 में। अब हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी एज़ यूजुअल अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मूव दिख रहा है। हमने जो ये हाई बनाया था, हमने बात की थी इस बारे में 2-3 दिन पहले भी, कि जो मार्केट है इसमें बैंक्स ही जो करेंगे, और बैंक्स में जो ये बुलिशनेस आ रही है, आप देख सकते हैं 23,000 आज ऑलमोस्ट 200 टच किया इसने, और वहाँ से थोड़ी सी सेलिंग आई है। तो हम हाई पे ही बंद हुए हैं, बहुत नीचे बंद नहीं हुए हैं, लेकिन ये वही लेवल है जहाँ से हर बार हम गिरते हैं,
ऑलमोस्ट 23,000 से पहली बार गिरे, 23,200 से दूसरी बार, और हम ऑलरेडी 23,100 के पास हैं। तो यहाँ से फिर से उस टाइप का बिहेवियर ना बने, तो इसके लिए आपको कोई भी अपसाइड का ट्रेड लें तो आपको एक चीज़ याद रखना है, पहला डिप जो आएगा उसको आपको बाय करना है। तो 22,800 840 के आसपास अगर कोई डिप मिले कल बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, कोई भी कारण से, तो उसको बाय करिए। और आपका जो स्टॉप लॉस है 50 to 70 पॉइंट्स का लगा के रखिए बैंक निफ्टी में। अब अगर यहाँ से गैप अप मिले तो मेरे हिसाब से पहला गैप अप अब सस्टेन शायद ना हो, क्योंकि निफ्टी ने ये बता दिया है कि मैं टॉप में हूँ। तो अब यहाँ पॉसिबिलिटी क्या है, अगर आपको फ्लैट ओपनिंग मिले, स्टे अवे, मार्केट को जाने दीजिए किधर जाता है। 840 800 के बीच में आपको बाय करना है, और आपको 23,200 के आसपास मिले तो आपको सेल करना है। ओवरऑल मेरे को लगता है अगले 2 दिन मार्केट फ्लैट रह सकता है। रीज़न ये है कि फेड का अगर कुछ होता है इवेंट, उसके पहले मार्केट फ्लैट हो जाते हैं, काम हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन लेवल ब्रेक करने पे आपको उस तरीके से एक्ट करना है। तो 850 ब्रेक हो तो बड़ा डाउनसाइड दिखता है 400 तक का, और अगर आपका 23,200 ब्रेक करता है तो आपको 23,550 तक के लेवल दिख सकते हैं जिस भी दिन ब्रेक करता है। तो ये 2 लेवल्स हैं, इस पर वॉच करिए। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आईटी स्टॉक के बारे में, जो है टेक महिंद्रा। तो टेक महिंद्रा हम बहुत दिन से ट्रैक कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे आपसे कहा था कि ये कोशिश कर रहा है ऊपर जाने की, एक डिप आ सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिप आया था, आज ही का है इंट्राडे, और इंट्राडे 713 से रिवर्स मार के इसने 740 गया है। तो ये इस टाइप का डिप जो स्ट्रक्चर बना रहा है, अगर आप यहाँ पे वॉच करते हैं, तो जब ये ऊपर जा रहा था तो इसका एक ये एक्सपेक्टेशन था कि ये आके सपोर्ट टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। तो सपोर्ट के पास तक आया, टेस्ट नहीं किया एग्जैक्टली, लेकिन ये डिप ही होता है। आपको बहुत मुश्किल होगा इसको एग्जैक्टली जज करना, लेकिन ये डिप पे बाय था और ओवरऑल आज ऑलमोस्ट हमने टच कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं रेगुलरली तो आपने देखा होगा टेक महिंद्रा के बारे में मैं बुलिश था। ओवरऑल आईटी सेक्टर में बुलिश नहीं हूँ, लेकिन ये स्टॉक में टारगेट्स बचे थे। जिस तरीके से बैंक में जगह बची थी ऊपर जाने की, उसी तरह टेक महिंद्रा में बचा था, और वो आज हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो टाटा मोटर्स अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, आज अच्छा खासा मूव आया है। मेरे हिसाब से ये अभी भी रेंज पे है, 131 132 पे फिर से सेलिंग आएगी। बहुत स्ट्रेंथ नहीं है इस अपसाइड में, बहुत स्ट्रेंथ आप नहीं देखोगे। तो मेरे हिसाब से अभी आप ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है उन लोगों के लिए निकलने के लिए 129 से 132 के बीच में, जो लास्ट टाइम नहीं निकल पाए थे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे मैं यही सलाह दूंगा, आप बुक कर लीजिए एटलीस्ट 50%, और अगर 138 139 गया तो 50% फिर से आप बुक कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप यहाँ पे बुक करेंगे और फिर एक डिप आता है, मान लीजिए एक पॉसिबिलिटी बनती है, तो यहाँ पे आप अगर उसी 50% से दोबारा बाय करेंगे तो आपका एवरेज अच्छा हो जाएगा। लेकिन अभी अगर निफ्टी गिरेगा तो मुझे नहीं लगता टाटा मोटर्स बच पाएगा। तो इसलिए इस हिसाब से मैं बोलता हूँ कि टाटा मोटर्स में आप बुक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिसीजन है। तो डेफिनेटली अपना दिमाग लगाइए, अपना टेक्निक लगाइए, जो भी आप फॉलो करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिलायंस के बारे में। तो रिलायंस देखिए कोशिश कर रहा है गिरने की, लेकिन फिर भी अभी ब्रेक नहीं किया है लो। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 2070 ब्रेक होता है तो हमारा ये लेवल खुल जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 2000 का लेवल। तो 2070 पे नज़र रखिए, अगर ब्रेक करता है तो फिर आप अच्छे से शॉर्ट करिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहा है तो ट्रिकी हो सकता है अगर इसको आप ब्लाइंडली कोशिश करेंगे इसको सेल करने की। आप इंडसेंड देख सकते हैं, हाई पे गया, नहीं सस्टेन किया, हाई से 10 रुपये नीचे बंद हो रहा है। तो ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी हाई पे बंद हो रहा है। तो बैंक निफ्टी हाई पे बंद हुआ है तो इंडसइंड बैंक हाई पे क्यों नहीं बंद हुआ है, तो इसका प्रॉब्लम है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे इशू है, अभी ये इसका हाईएस्ट लेवल 555 है। लेकिन जिस तरीके से बैंक निफ्टी ने स्ट्रक्चर बनाया था, अगर आप मेरा चैनल फॉलो करते हैं, तो पहले हम एक ऊपर के स्ट्रक्चर में थे और फिर हमने ब्रेक करके नीचे गए, लेकिन जब हमने ब्रेकआउट किया तो हमने इसी हाई को दोबारा टेस्ट किया। तो 555 का लेवल फिर से आ सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन वो जिस दिन आएगा तो आपको तैयार होने का मौका नहीं देगा। तो राइट नाउ अगर आप लॉन्ग होना चाहते हैं, मैं नहीं कहूँगा क्या हो आप, अगर आप लॉन्ग होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे 528 के आसपास सपोर्ट रखिए, स्टॉप लॉस रखिए, फिर लॉन्ग होइए। और किसी भी केस में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो आपको निकल जाना है। और अपसाइड में अगर गैप अप मिल जाए, किसी को भी अगर एंट्री यहाँ पे मिली हुई है लोअर लेवल पे कहीं पे 560 लेवल है, वहाँ पे आपको एक बार तो निकल जाना है, और अगर उसको पार कर जाए तो फिर आप एंटर कर लो। तो ये पॉसिबिलिटी अच्छी बनती है आपको इंडसइंड के स्टॉक में। एक और स्टॉक है बजाज फाइनेंस, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो बजाज फाइनेंस यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा रहा है। अब ये ब्रेकआउट पहला ब्रेकआउट है, ठीक है, पहला ब्रेकआउट है, हो सकता है ये वापस नीचे आए टेस्ट करने 3550 3560 के लेवल। अगर ये डिप मिलता है इसको बाय करना है,
सिंपल से रीज़न है कि एक बार ये नीचे आ सकता है, 2 बार 3 बार इसको रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद ब्रेक कर रहा है, तो एक बार नीचे आ सकता है, टेस्ट करने दोबारा। लेकिन अगर यहाँ मिले तो आप बाय करिए, ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखिए और एक और अटेम्प्ट मार सकता है। लेकिन किसी भी केस में स्टॉप लॉस ब्रेक हो तो ये फॉल्स कहलाएगा, क्योंकि देखिए मार्केट अगर रिवर्स होगा तो कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है स्टॉक का, अभी आप देख सकते हैं ये स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेकआउट है। तो अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है और हम दोबारा आ जाते हैं तो इसको फॉल्स ब्रेकआउट कहा जाएगा। अब आप बोल सकते हो क्या ये फॉल्स है, मुझे नहीं पता, ये जब फेल होगा तभी हमें पता चलेगा। तो इसलिए मैं एक चांस लेने की बात आपको कह रहा हूँ कि अगर डिप मिले तो बाय करिए स्टॉप लॉस लगा के। तो ये स्टॉक्स थे जिनके बारे में बात करना चाहता था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या करना है आपको पता है, लाइक बटन दबाना है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना है और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखना है। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए मेरे चैनल के सभी वीडियोस। अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि मेरे कारण उनकी लाइफ, उनकी ट्रेडिंग, उनकी साइकोलॉजी बदल गई, और यही मेरा पर्पस है। आई होप ये पर्पस मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच।